नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिलीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने न्यू व्लॉग के अंदर में। और आज का जो व्लॉग है वो कहीं घूमने फिरने पे नहीं है। आज का व्लॉग है किसी के एप्रिसिएशन पर और कुछ एक पुरानी कला के ऊपर में जो आने वाले टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिकॉज़ जैसे जैसे हम मशीन्स पे जाते जा रहे हैं तो हम हैंडीक्राफ्ट को भूलते जा रहे हैं। तो जो आज का व्लॉग है वो इसी चीज़ के ऊपर में है। और आज सिंस मैं जयपुर में हूँ और मैंने जयपुर में पिछली बार क्या बोला था कि जयपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने और दिखाने के लिए। तो जयपुर में किला था, मैंने लास्ट टाइम किला दिखाया आप लोगों को। तो आज हम बात कर रहे हैं जयपुर की कलाकृतियों की। तो जो मूर्ति और शिल्प कला है जयपुर की वो जग जाहिर है, उसमें मेरे को आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम जाने एक मूर्ति केंद्र पे जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं और हम देखेंगे वहाँ पर कि वो लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनका मूर्ति की जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं और कैसे कैसे अलग अलग टाइप की वो मूर्तियाँ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं तुषार हैंडीक्राफ्ट पे और ये जो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप अपना जयपुर से दिल्ली रोड के ऊपर में टूवर्ड्स अगर हम जयपुर से बाहर निकलते हैं 7-8 किलोमीटर तो आपको कुंडा करके एक प्लेस है, वहाँ में मिलेगा। तो ये जो शॉप है, अगर मैं आपको अपनी तरफ इधर दिखाऊंगा, मेरे पीछे नहीं है, तो ये लोग अलग अलग टाइप की स्कल्पचर और ये स्टैचूज़ के अंदर में डील करते हैं। तो आप देखिए, मतलब बेहतरीन है, देख के आपको पता लगेगा कि हाथ से काम करा हुआ कैसी मेहनत करी हुई होती है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की स्टैचूज़, अभी मैं सिर्फ स्टैचूज़ ही आपको दिखा रहा हूँ और आपकी ज़रूरत के मुताबिक ये सारे स्टैचूज़ सारे के सारे स्टैचूज़ आपको कस्टमाइज़ करे जा सकते हैं। कि आपको सपोज करो कि आपको कोई मूर्ति बनवानी है जिसके अंदर आपको शायद मुंह थोड़ा तीखा चाहिए या गाल थोड़े फूले हुए चाहिए, करेक्ट है, ऐसे होता है। और आंखें थोड़ी सी आपको तीखी चाहिए या फिर आपको मधुबनी पेंटिंग की तरह बड़ी बड़ी आँखें चाहिए, तो ये सब चीज़ कर देते हैं सिर्फ बोलने पर। और इनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टूल है, तो हम लोग बात करेंगे अभी एक एक चीज़ पे इनमें। तो ये है हमारे साथ पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। और पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगा कि आपने मेरे को अपना टाइम दिया। हाँ तो ठीक है ना, मैं पिछले 4 साल से आपकी शॉप के सामने भी जा रहा हूँ, ये वर्कशॉप के सामने से, और हर बार देखता था तो इच्छा होती थी कि नहीं यार एक बार बैठ के इनसे पूछूँ तो बनाते कैसे, ठीक है ना। तो पुरुषोत्तम जी, मैं ना सबसे पहले आपके बारे में पूछूँगा कि आपकी जो फैमिलीज है मतलब वो सारे इसी काम के अंदर में या फिर आप ही नहीं? सारे इसी काम में। और प्रीवियस काम आपका वही खजाने की रास्ते में था? अच्छा, वही था। एंड ये काम करते हुए आपको कितना साल हो गए? वैसे तो देखा जाए खानदानी काम है हमारे, खानदानी काम है। तो ये तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी के पिताजी के उनके दादाजी ये सब। एंड अभी आपके पास वर्कर वगैरह काम है, मतलब इधर के लोकल है या इधर के लोकल है? और आप किस टाइप की मूर्ति मेरे को जरा बताएंगे थोड़ा, ये कैसे कैसे है? ये तो देखो मार्बल के ऊपर डिपेंड करता हो। हाँ, मार्बल अलग क्वालिटी के आते हैं, 3-4 क्वालिटी के आते हैं। जैसे देखो अलग अलग रखे ना, 1 नंबर है, वो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर में फिर अच्छा आता है दाल वाल खाने। अच्छा, तो ये कस्टमर की इकोनॉमिक कंडीशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर कि मेरे कस्टमर को लेना कितना है और कितना खर्च कर सकते हैं। तो जो पहला नंबर वाला है वो बहुत शाइनी सा नज़र आ रहा है, वो मार्बल महंगा आता है। वो कौन सा मार्बल है? वो वियतनाम का है। वियतनाम का मार्बल है, विदेश से आता है वो। तो इसकी बाद में पॉलिशिंग होती है? पॉलिश होती है ना, जैसे देखो इस पर चल रही है ना बत्ती लगा के। हाँ, इस पर बाद में रेजमा लगा के पाउडर लगा के अच्छा करना पड़ता है। तो इसकी कॉस्ट उससे कितनी ज़्यादा होती है? ये वाले से ये सबसे नॉर्मल है ना? हाँ, अगर मैं बात करूँ तो इससे कितनी ज़्यादा कीमत होती है? और वो देखो मार्बल ही कम से कम लाख रुपये का मार्बल ही आता है। अच्छा, तरीके जाते आता है। हाँ, मैंने देखा आपके पास बड़ी बना ये लगती है उसमें आता है। ये तो अरे मार्बल उससे आते हो तो 5,000 से लेकर 10,000 तक उसमें आता है। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताएंगे कि अगर जैसे हम मूर्ति बनाने के बोलते हैं, जैसे किसी के प्रोजेक्ट की मूर्ति बनाएंगे, ये आप कैसे बनाते हैं? आपके पास कुछ है, कैसे करते हैं? नहीं, जो कस्टमर आते हैं ना, हाँ, जो फोटो दे के जाते हैं, हाँ, फोटो दे के फिर प्रकार से हम क्या वो नापा तोली करके स्केल बनाते हैं। अच्छा, तो आप स्केल बना देते हो उसका पूरा?
स्केल बनाने के बाद में बटी के हिसाब से आता है कितनी ना आएगी, कितनी आगे आएगी, उस हिसाब से निकालना पड़ता है। तो आप उसके ऊपर ग्राफ बनाकर मतलब चौड़ा चौड़ा खाने बना के फिर प्रकार से नापते हो, नापने के बाद में इसे बनाते हो। तो जनरली इतनी बड़ी मूर्ति के अंदर आपको कितना टाइम लग जाता है? अब इसमें लग जाता है 20-25 दिन। और यहाँ से मूर्ति वहाँ तक भेजने का भी काम आपका ही होता है या फिर वो भी अपनी होता है? मतलब आप अरेंज कर गाड़ी का खर्चा आता है उनका लगता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से किसी को मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में चाहिए तो आपके पास से अरेंज हो सकता है? सब हो सकता है। तो आपकी भी कोई मूर्तियाँ बन रही हैं, मेरे को दिखा सकते हैं क्या थोड़ा? मूर्ति होता है कभी आने फ्रेंड्स देखिए, ये लोग अभी एक एलिफेंट का स्टैचू बना रहे हैं। तो ये देखो, ये मेजरमेंट के टेक्निक से पूरे। तो ये जो ये बाद में सूंड वगैरह है, ये बाद में बनेगी फाइनल फिनिशिंग के टाइम पे। तो अभी आप ये रफ बना देते हैं ऐसे, जैसे आपने ये बनाया हुआ है। ये देखिए रफ बनाया हुआ है सारा। ये शेर क्या बनाया हुआ है रफ आपने अभी? हॉर्स का है ये वाला, ये दोनों। ये हॉर्स का है, ये हॉर्स का है, और नीचे वो लाइन का है। और ये जो आप जो मेरे को बता रहे थे कि फ़ोटो देने के बाद में, ये वाला फ़ोटो देने के बाद में हम बना देते हैं। जनरली ये इतनी बड़ी मूर्ति बन रही है, इसका खर्चा कितना आता है? अभी देखो मार्बल के ऊपर डिपेंड करता है वो। नहीं, अगर मैं बेसिक लेवल के मार्बल पे जाऊँ तो बेसिक लेना चाहो तो कम से कम 20,000 कम से कम। ओके। और ये वाला आपका होटल रिजॉर्ट्स के बाहर लगाने वाला, तो देखिए दोस्त कितना बढ़िया और कितना शानदार बनाया हुआ है इन लोगों ने। एंड मैं सलाम करता हूँ इनको, क्योंकि ये काम इन लोगों का है और कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग भी नहीं कर सकते। ये जो आप कलर बनाते हैं, जैसे आपके पीछे वाली जो मूर्ति है, तो ये कलर आप कैसे बनाते हैं? मतलब ये आपका बने बनाए आते हैं या आप खुद बनवाते हैं? ये बनाते हैं। हाँ। और इनकी आप कुछ गारंटी भी देते हैं कि इतने साल तक नहीं जाएगा? हाँ, गारंटी आती है ना। गारंटी रहती है। अगर धूप में रहता है ना, धूप में तो देखो थोड़ा जल्दी उड़ जाता है कलर। हाँ, वो मालूम है। और बाकी वैसे घर में से रहता है ना तो 5-7-8 साल तक तो कहीं नहीं जाता वो। अच्छा, ठीक ही हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा मतलब। ओके। तो देखिए, ये देखिए इन्होंने माता के नेत्र वगैरह भी श्रीराम से करके बनाया ना। हाँ, तो ये श्रीराम से करके बनाया है, लेकिन अभी इसको फिर इसको मैंने फाइनल नहीं किया। फाइनल इसलिए नहीं किया, कस्टमर जब चाहेगा उसके हिसाब से आप बना के देंगे। जब तक हम रहेगा उस जगह काम चलता है। हाँ। एंड ये मेरे ख्याल से इससे सुपीरियर है, ये वाला जो पॉलिश वाला है, इससे सुपीरियर। तो आप अभी साल भर में कितनी मूर्तियाँ निकालते हो बना के? ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, छोटी हो तो छोटी से क्या ज़्यादा भी बन जाती है। नहीं, और निकलने की बात करते निकलती नहीं है ना, बना तो लेते हैं। बना लेते हैं और की बात है तो आ जाता है कि कस्टमर नहीं आता है। नहीं, मेरे को आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे को आपको ऐसा बोलना चाहिए कि ना, ये सारी चीज़ें ना हमारा कल्चर है।
और अगर हम इसको कमेंट के लिए रख सकते तो कौन रखेगा। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज की डेट में हाथ के करे हुए काम को ना बहुत सारे लोग ना इग्नोर कर देते हैं और मशीन की फर्निशिंग के पीछे चले जाते हैं, है ना। तो मैं तो आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप जयपुर आते हैं तो मैं बाहर इनका बोर्ड लगाऊँगा, ऐसा टोकन ऑफ विजिट लेके जाएँ इनसे और देखें कि मतलब वो दूसरी चीज़ों से कितना डिफरेंट है और इनकी मेहनत जो नज़र आती है उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और मज़ेदार दिखाता हूँ आपको। ये पुरुषोत्तम जी ने एक फ़ोटो दिखाई है मेरे को, ठीक है। पुरुषोत्तम जी को ऑर्डर आया था इस फोटो पे, ये किसी के पूर्वज है, बहुत पुरानी फ़ोटो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये देखिए बहुत पुरानी फ़ोटो है और इनको ये काम आया था कि इनकी फ़ोटो बनानी है। और पुरुषोत्तम जी ने क्या बनाया मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाइए पुरुषोत्तम जी वो ना वो वाला। तो अभी कैमरा ये देखो अच्छा करो थोड़ा अब दिखाता हूँ, यहाँ से आपको पता लगेगा। हूबहू सेम। तो कैसा बनाया हूबहू सेम, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं, जैसा बोला था वैसा बना दिया। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि बिना किसी ड्राइंग के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के दे आर मेकिंग वेरी वेल। थैंक यू हमें दिखाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और आपको दिखाई, तो हम पुरुषोत्तम जी ना, पुरुषोत्तम जी को मैं थैंक यू करूँगा। और थैंक यू इसलिए कि उन्होंने एक बढ़िया सी मेरे को चाय भी पिलाई और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी समझाई। एंड एक चीज़ के लिए और थैंक यू करूँगा कि ये जो कला हमारी के रखी हुई आप आगे बच्चों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट करने वाले लोग कम नहीं हैं और आने वाले टाइम में ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके देखो आपके पूर्वजों ने कितने साल से कमेंट किया, हम अपने आगे लिए। तो मैं बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच और इनकी सपोर्ट के लिए और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। और ऐसा नहीं है आज मैं आपसे मिल के जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं बनाया और चला गया, ऐसा नहीं है। अब आपका मेरा रिलेशन हो गया, मैं बहुत जल्द आपका मौके खाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको पसंद आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है, एडिशनल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से अपने एनालिटिक्स देख रहा हूँ। लोग देख तो रहे हैं टीवी के ऊपर में लेकिन इसको लाइक नहीं करते। तो जस्ट दोस्तों एक अप एरो दबा के ही उसको लाइक करना है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि मेरे करे हुए काम पे मेरे को पता लगे एटलीस्ट कि आपको कैसा लगा। तो इसी आशा में मैं आज का ब्लॉग समाप्त करता हूं कि आपसे कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई जगह पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमसे जुड़े रहें।